हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका साकेत सर। तो कैसे हैं आप लोग? हम इससे पहले आप लोग को जियोमेट्री में बिंदु के बारे में बता चुके हैं और रेखा के बारे में भी बता चुके हैं और रेखा के प्रकार भी बता चुके हैं। आज हम आप लोग को बताने से पहले हम कुछ सुनाना चाहते हैं कि हार मत मानो, हार मत मानो क्योंकि शुरुआत हमेशा मुश्किल होता है। हार मत मानो क्योंकि शुरुआत हमेशा मुश्किल होता है। चलिए आज हम बताने वाले हैं आपको जियोमेट्री में कोण कोण के प्रकार, लमसम कोण के 11-12 टाइप्स हम आपको आज बताएंगे। तो मेरा चैनल का नाम आप लोग जानते ही हैं, साकेत स्मार्ट स्टडी। अगर ये वीडियो अगर आप क्लास 6 to 10 एंड कम्पिटिटिव एग्जाम के छात्र हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो आज हम बताने वाले हैं कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। न्यून कोण, हम पहला आप देखने वाले न्यून कोण किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल। न्यून कोण हम उस कोण को कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, इसे हम न्यून कोण कहते हैं। हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, मान के चलिए कि ये समकोण है, 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। मान कर चलिए 30 डिग्री कोण को हम न्यून कोण कहेंगे, 60 डिग्री कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। मतलब 90 और 0 के बीच में, अब ये 90 हो गई और ये 0 डिग्री हो गई, 90 और 0 के बीच में जो कोण बनेंगे उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये न्यून कोण हो गया जिसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। आप देखते हैं समकोण, राइट एंगल किसे कहते हैं? समकोण किसे कहते हैं? तो वैसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, वैसा कोण जो 90 डिग्री से बराबर हो उसे हम समकोण कहते हैं। जो 90 डिग्री से बराबर हो उसे हम समकोण कहते हैं। तो ये मान के चलिए 90 डिग्री हो गया, जो सीधी रेखा होती है उसे हम 90 डिग्री कहते हैं, उसे हम समकोण कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अधिक कोण किसे कहते हैं। तो अधिक कोण ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण हम देख सकते हैं, मान के चलिए ये 90 डिग्री हो गई, तो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो गई और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। मान के चलिए ये हो जाएगा 100 डिग्री, आप 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री खींच सकते हैं। मतलब 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो दोस्तों हम अब न्यून कोण बता चुके हैं आप लोग को, समकोण बता चुके हैं, अधिक कोण भी बता चुके हैं। अब रीजी कोण किसे कहते हैं? तो वैसा कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम रीजी कोण कहते हैं। वैसा कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो, रेखा भी खींच सकते हैं, और 180 डिग्री के बराबर हो उसे हम रीजी कोण कहते हैं। ये रीजी कोण हो गया। अब हम देखते हैं कि रीजी कोण हो गया। अब देखते हैं बृहद कोण किसे कहते हैं। तो बृहद कोण ऐसा कोण को कहते हैं जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री से बड़ा, मान के चलिए ये 360 डिग्री हो गई और यहाँ पे ये भी 180 डिग्री हो गई। तो 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा, ये भी कितने 190, मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, उसे हम लीजू कोण कहेंगे। ये कोण अगर मान के चलिए बन गया 190 डिग्री, मान के चलिए ये बन गया 210 डिग्री, उसे हम रीजू कोण कहते हैं। रीजू कोण हम एक लाइन याद रख सकते हैं आपकी, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, उसे हम बृहद कोण कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि आसन कोण किसे कहते हैं। तो आसन कोण ऐसा दो कोण जिसका शीर्ष एक हो और एक उभयनिष्ठ रेखा हो, उसे हम आसन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान के चलिए कि ये दो कोण हो गए जिसका शीर्ष एक हो। तो हम क्या बोले हैं? जिसका शीर्ष एक हो, एक उभयनिष्ठ रेखा हो। ये रेखा दोनों में काम आता है, इसमें भी काम आएगा और इसमें भी काम आएगा। ऐसा दो कोण जिसका बिंदु एक हो, शीर्ष एक हो, एक उभयनिष्ठ रेखा हो, उसे हम आसन कोण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये पूरक कोण किसे कहते हैं। और वैसा कोण जिसका ऐसा दो कोण जो
90 डिग्री, ऐसा दो कोण जिनका दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। मान के चलिए 45 हो गया, ये 45 हो गया, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो वैसा कोण जो दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, इसे हम संपूरक कोण कहते हैं। मान के चलिए ये हो गई 100 डिग्री, ये 80 डिग्री, तो दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, इसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा कोण जो दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। अब कोणों का रैखिक युग्म क्या है, इसमें हम देख सकते हैं, इसका भी परिभाषा यही होगा जो आप पढ़े थे आसन कोण, लेकिन इसमें एक चेंज है। ऐसा दो कोण जिसमें शीर्ष एक हो और निश्चित रेखा भी हो, लेकिन इसमें वैसा दो कोण जिसका शीर्ष एक हो, वैसा दो कोण जिसका शीर्ष एक हो, एक निश्चित रेखा भी हो, लेकिन दो भुजा एक दूसरे के विपरीत हो। देखिए दो भुजा एक दूसरे के विपरीत है, उसे हम रैखिक युग्म कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, वैसे अगर दो रेखा एक दूसरे को काटे तो जो कोण बनता है आमने सामने के, वो दोनों कोण बराबर होते हैं। तो मान के चलिए 1 2 3 4, तो कोण 1 बराबर, कोण 3, कोण 4 बराबर, कोण 2। आप समझ गए कि शीर्षाभिमुख। अब हम देखते हैं संगत कोण। संगत कोण उस कोण को कहते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, संगत कोण कहते हैं। संगत कोण बराबर होती है, पिक्चर से हम समझते हैं, जब दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काटे, तो मान के चलिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 6 7 8, संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 5 हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 8 है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं एकांतर कोण भी। तो ऐसा दो समांतर रेखा है, वैसा दो समांतर रेखा है जिसको एक तिर्यक रेखा काटे, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। मान के चलिए कोण 3 बराबर कोण 5, एकांतर कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 8। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं। तो आज हम देखें न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, विरत कोण, आसन कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, कोणों का रैखिक युग्म, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, राधे राधे।